मित्रों नमस्कार। आज हम नीति आयोग से संबंधित प्रश्न उत्तर जो है वो हल करेंगे। नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग के स्थान पर हुई थी। तो इससे संबंधित पहला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा योजना आयोग के स्थान पर गठित संस्थान का नाम क्या है? नीति आयोग। प्रश्न दूसरा, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1 जनवरी 2015 को। प्रश्न तीसरा है, नीति आयोग संस्था लाने की घोषणा कब की गई थी? तो ये की गई थी 15 अगस्त 2014 को। मई 2014 में नरेंद्र मोदी जो है प्रधानमंत्री बने थे और उन्होंने ये घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि लाल किले से संबोधन में नीति आयोग की घोषणा किसने की थी? तो जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट, नीति आयोग का पूर्ण रूप क्या है, यानी फुल फॉर्म जो है वो, नीति आयोग की फुल फॉर्म जो है वो होगी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। छठा प्रश्न है, नीति आयोग में पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो वो होती है 5 और जिन्हें राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। नेक्स्ट, प्रश्न 7वां है, नीति आयोग हेतु कितने सूत्री उद्देश्य रखे गए हैं? तो वो रखे गए हैं 13 सूत्री उद्देश्य। नेक्स्ट है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? जाहिर सी बात है पदेन अध्यक्ष होता है और पदेन अध्यक्ष जो है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट प्रश्न जो है वो है, नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष जो है वो कौन थे? श्री नरेंद्र मोदी थे, क्योंकि उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे और पदेन अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री जो है वो, तो नरेंद्र मोदी। प्रश्न 10वां है, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो उपाध्यक्ष थे अरविंद पनघड़िया। प्रश्न 11वां है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो उपाध्यक्ष की नियुक्ति जो है वो करते हैं प्रधानमंत्री। नेक्स्ट, नीति आयोग के प्रथम मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन थे? मुख्य कार्यकारी अधिकारी सिंधु श्री खुल्लर थे। तो ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी का मतलब है CEO। नेक्स्ट है 13वां प्रश्न, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष जो है वो कौन है? तो कौन है? डॉक्टर राजीव कुमार। 14वां प्रश्न है, नीति आयोग की योजनाओं को अंतिम स्वीकृति कौन देता है? तो कौन देते हैं? राष्ट्रीय विकास परिषद NDC। प्रश्न 15वां है, नीति आयोग के वर्तमान CEO कौन है, यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? अमिताभ कांत। और प्रथम कौन थे? सिंधु श्री खुल्लर। प्रश्न 16वां है, नीति आयोग के वर्तमान पूर्णकालिक सदस्य कौन कौन से हैं? कितने सदस्य होते हैं पूर्णकालिक सदस्य? 5 सदस्य होते हैं और उनमें से वर्तमान में जो है वो कौन है? रमेश चंद VK सारस्वत, या इन्हें विजय कुमार सारस्वत भी लिखते हैं, विवेक देवराय, डॉक्टर विनोद पाल। ये VK सारस्वत जो है वो DRDO के सचिव भी रह चुके हैं। नेक्स्ट है 17वां, नीति आयोग के पदेन सदस्य कौन कौन से हैं? तो पदेन सदस्य हैं राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं केंद्र सरकार के, अमित शाह गृह मंत्री, निर्मला सीतारमन वित्त मंत्री, नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री। नेक्स्ट प्रश्न 18वां है, नीति आयोग की अधिशासी परिषद के सदस्य कौन कौन होते हैं? तो कौन होते हैं? नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभी सदस्य, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित क्षेत्रों के उपराज्यपाल और दिल्ली व पांडुचेरी के CM। सभी सदस्यों से मतलब ये है पूर्णकालिक सदस्य, पदेन सदस्य और विशेष आमंत्रित सदस्य। नेक्स्ट 19वां प्रश्न है, नीति आयोग की प्रथम बैठक कब हुई? तो वो हुई थी 8 फरवरी 2015 को। नेक्स्ट है, नीति आयोग की प्रथम बैठक में किस कार्य पर बल दिया गया था? तो वो दिया गया था कृषि विकास एवं गरीबी उन्मूलन। नेक्स्ट है, 15 वर्षीय विजन दस्तावेज नीति आयोग की कौन सी बैठक में जारी किया गया था? 15 वर्षीय, 7 वर्षीय और 3 वर्ष का कार्य एजेंडा इसमें शामिल किए गए थे। और वो कौन सी बैठक में जारी किए गए थे? तीसरी बैठक में, जो 23 अप्रैल 2017 को हुई। नेक्स्ट 22वां प्रश्न है,
नीति आयोग की 5वीं बैठक जो 15 जून 2019 को हुई थी, उसकी कार्यसूची में किन मदों को शामिल किया गया था? तो वो मदे हैं वर्षा जल संचयन, सूखे की स्थिति और राहत उपाय, आकांक्षी जिला कार्यक्रम, कृषि में सुधार, कृषि उपज विपणन समिति अधिनियम, आवश्यक वस्तु अधिनियम। प्रश्न 23वां, नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य SDG इंडिया इंडेक्स 2019 का दूसरा संस्करण जो है वो कब जारी किया था? तो उसका उत्तर है 30 दिसंबर 2019 को। ये दूसरा संस्करण है सतत विकास लक्ष्य इंडिया इंडेक्स का। नेक्स्ट है, नीति आयोग किस नाम से पत्रिका जारी करता है? तो नीति आयोग जो है वो एक पत्रिका जारी करता है जिसके 3 संस्करण अभी तक हो चुके हैं और उसका नाम है अर्थनीति। वार्षिक प्रतिवेदन भी जारी करता है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 25, SDG इंडिया इंडेक्स 2019 का परफॉर्मर स्तर हेतु पैमाना क्या है? ये जो है वो SDG इंडिया इंडेक्स है, इन्होंने कुछ मानक जो है वो निर्धारित किए हैं। उनमें प्रथम जो है वो है आकांक्षी स्तर जो है वो किन राज्यों का है, वो कैसे निर्धारित होता है? वो होता है 0 से 49 जिनका स्कोर होता है उसके हिसाब से। नेक्स्ट है दूसरा जो है वो होता है परफॉर्मर, और परफॉर्मर के लिए जो है वो 50 से 64 जिन राज्यों का स्कोर है वो परफॉर्मर की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट जो है वो है फ्रंट रनर, और फ्रंट रनर के लिए जो है पैमाना रखा गया है 65 से 99। तो अंतिम है वो है अचीवर्स, यानी जो इस विकास लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं अचीवर्स, तो उनके लिए जो मानक है वो रखा गया है 100 अंक या 100 स्कोर रखा गया है। तो इस आधार पे परफॉर्मर स्तर हेतु पैमाना क्या हो गया? 50 से 64 हो गया। तो नेक्स्ट प्रश्न जो है वो इसी से संबंधित है। 26वां, SDG इंडिया इंडेक्स 2019 के अनुसार प्रथम, द्वितीय और तृतीय रैंक प्राप्त राज्य कौन से हैं? तो वो हैं, प्रथम स्थान पे है केरल 70 अंक लेकर के, और हिमाचल प्रदेश 69, द्वितीय स्थान पर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु, ये तीनों जो है वो 67 अंक लेकर के तृतीय स्थान पर हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 27वां, SDG इंडिया इंडेक्स 2019 के अनुसार राजस्थान का स्कोर जो है वो क्या है? तो राजस्थान राज्य का स्कोर है 57। 28वां प्रश्न है कि SDG इंडिया इंडेक्स 2019 के अनुसार प्रथम स्थान पर कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? तो वो है चंडीगढ़, और उसके अंक है 70। तो उम्मीद है आपको इस नीति आयोग के जो प्रश्न हैं उनको समझने में आसानी रहेगी। धन्यवाद।